तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है, क्या हमें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले से भी बताया था ये टॉपिक, पर आज और भी कुछ और एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ आपके लिए मैं। तो आप इस बात को याद रखना, क्योंकि हमारी कलीसिया यहोवा का वचन पासवान हम इस दिन को कंडेम्ड करते हैं। ठीक है, कंडेम्ड का मतलब इसको बाइकआउट करते हैं। ठीक है, इसको हम काटते हैं इस दिन को, क्योंकि ये दिन जो है वो यहोवा के वचन के अनुसार नहीं है। यदि आपको कोई बोले कि वैलेंटाइन हैप्पी वैलेंटाइन डे, तो उसको तभी बोल दें कि भाई मैं ना तो मनाता हूँ और ना मैं आपको इसका कोई जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो आइए हम यहोवा के, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर और बहुत ही एक विख्यात पॉपुलर एक फेस्टिवल है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। और इसकी शुरुआत जो है वो यूरोप से हुई है। कहाँ से हुई है? यूरोप से। और मैं आपको बताऊंगा इसकी रूट्स, इसकी जड़ें। यदि आपने कोई ऐसे पौधे लगाए होंगे और जो फल नहीं दे रहे, या आपने देखा कि कुछ पौधे जो हैं वो जड़ उनकी खराब है और वो गलना शुरू हो गए, तो आप क्या करेंगे? उसको आप उनको अच्छे पौधों में से क्या करेंगे? उखाड़ डालेंगे। यदि आपको पता लग गया कि जड़ के अंदर कीड़ा लग चुका है, जड़ के इसकी जड़ जो है वो ठीक नहीं है, ये जो जड़ जो है ये बाकी के जितने भी पौधे हैं उनको क्या करेगी? ये खराब करेगी। दैट रूट विल स्पॉइल अदर प्लांट्स। अदर प्लांट्स को जो है वो ये रूट्स जो है वो स्पॉइल करेगी, खराब करेगी। सो देयरफॉर आई शुड इरेडिकेट, मैं इसको उखाड़ दूं। I should eradicate this plant and throw away, मैं इसको उखाड़ दूंगा। तो आप बहुत ही बुद्धिमानी का और समझदारी का काम आप कर रहे हैं। आपको पता है वैलेंटाइन डे कब है? कल है ना? परसों शायद, कल है, कल है। तो अभी भी हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था रास्ते में वो जो हार्ट जो है रेड कलर के वो टांगे हुए हैं और लोग उनको खरीद रहे हैं, किसी को प्रेजेंट करने के लिए, किसी को देने के लिए। पर आज मैं आपको इसकी रूट्स के बारे में बताऊंगा, इसकी जड़ के बारे में बताऊंगा कि ये इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। यदि आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, यदि आप इसको दूसरों को विश करेंगे, यदि आप दूसरों के साथ सहमति के साथ इसके साथ चलेंगे, तो आप सच्चे मसीही नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सच्चे मसीही, कहने का मतलब कि हम बहुत परफेक्ट हो गए या संपूर्ण हो गए। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी संपूर्ण नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो वैलेंटाइन डे इज द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रेशन इन द वर्ल्ड। वैलेंटाइन डे जो है वो पूरे संसार में बहुत ही पॉपुलर है, सेलिब्रेशन है। और कल को आप देखना न्यूज़ चैनल्स में पूरी दुनिया में खबरें होंगी, और देश देश के लोग, देश देश के देशों के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो सेलिब्रेट करेंगे। यहां तक कि कलीसियाएं भी, यहां तक कि कलीसियाएं भी इसको सेलिब्रेट करेंगी। कलीसिया के लोग भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। और कलीसिया के लोग जब इसको सेलिब्रेट करेंगे, पासवानों को कोई भी फिक्र नहीं है कि हमारी कलीसिया, जो यहोवा ने हमें इस कलीसिया का रखवाला बनाया है, और ये कलीसिया किस पड़ाव पर या किस राह पर ये जा रही है, उनको किसी के साथ वो खुद सेलिब्रेट करेंगे। कई, मैं ये नहीं कहता कि हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, या हमने कभी, जब हमने हमारी आंखें खुली, जब हमें पता लगा यहोवा के वचन से, तब सारी जो है दूध का दूध कहते हैं और पानी का पानी सामने आ गया।
और इसकी जो रूट्स जो हैं वो एक ऐसी गंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, एक गहरा गड्ढा जो गंदगी का गड्ढे के साथ जुड़ी हुई है। जब आप इसको सुनेंगे और आप इसको, आज का जो मैसेज जो है ना, आज ज्यादातर जो है वो यूथ के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है। तो ये देखना, ये मैसेज जो है ये बहुत सारे लोगों तक जाएगा और लोग जब इसको एक्सेप्ट करेंगे इस मैसेज को, और मैं विश्वास करता हूं उनकी जिंदगियां और उनकी पीढ़ियां जो है वो बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज मैं क्या लेकर आ रहा हूं आपके सामने? सच्चाई लेकर आ रहा हूं। क्या मसीही लोगों को वैलेंटाइन डे जो है सेलिब्रेट करना चाहिए? नहीं। यहोवा ने इसका ऐलान नहीं किया, यहोवा ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोला, यीशु मसीह ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बोला। बाइबल में कोई भी ऐसी वर्स नहीं है जिसमें वैलेंटाइन डे के बारे में बताया गया हो, या बाइबल की कोई टीचिंग नहीं है। ना डिसाइपल्स ने, ना चेलों ने, ना अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने, किसी ने भी इसके बारे में टीचिंग नहीं दी, बल्कि परंपरागत जो दुनिया की परंपरागत जो बातें हैं उसको कंडेम्ड किया है, उसके खिलाफ गए हैं वो। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत कम जो है मसीही लोग हैं जो वैलेंटाइन डे की स्टोरी के बारे में जानते हैं, पर आज आप खुश नसीब हो, जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप खुश नसीब होंगे जो आज वैलेंटाइन डे की स्टोरी को आप जानेंगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर जिस थ्योरी पे मैं पहुंचा हूं वो वाकई में वो सच्ची वो थ्योरी है वो, क्योंकि मैंने काफी थ्योरी मैंने सुनी, पर ये जो थ्योरी है ये ज्यादा, ये वाकई में ये सच्ची ये कहानी है या सच्ची ये घटनाएं हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या रीजन है क्यों हमें जो है मसीही लोगों को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करना? क्यों? क्योंकि वैलेंटाइन डे ओरिजिनेटेड फ्रॉम पैगन प्रैक्टिसेस एंड इट्स इमोरल। क्योंकि वैलेंटाइन डे जो है वो एक रूढ़िवादी परंपरा से आया है। सारे बोलो रूढ़िवादी परंपरा। फिर से बोलो रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी परंपराओं से आया है, और ये एक ऐसे देश, मिस्र से सारी बातें निकली हैं। कहां से निकली हैं ये? मिस्र से। सारे बोलो कहां से निकली हैं ये? मिस्र से निकली हैं ये। और ये प्रैक्टिस जो है वहां से फिर लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, और तीसरी शताब्दी में, बीसी की बात मैं बोल रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने से पहले, 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी में रोम में इसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। पहले इसका नाम वैलेंटाइन नहीं था, पहले इसका नाम था लुप्रिकेलिया। क्या है? लुप्रिकेलिया। अब मैं बताऊंगा लुप्रिकेलिया जो है, सारे बोलो लुप्रिकेलिया। फिर से बोलो लुप्रिकेलिया। लुप्रिकेलिया 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसको मनाया जाता है। और इस दिन को क्या होता है कि रोम के जो लोग हैं वो बकरियों को या भेड़ों को लेते हैं और उसको काटते हैं। क्या करते हैं? उसको काटते हैं, और जिस चाकू के साथ, जिस नाइफ के साथ उसको काटते हैं, और उसको फिर वो वेदी पर लेके जाते हैं, जहां पर वो अपने देवी देवताओं की आराधना करते हैं। वहां पर जाते हैं और वो वेदी पर वो चाकू लेकर, वहां का जो प्रीस्ट होता है, जो उनका देवी देवताओं का जो प्रीस्ट होता है, वहां पर जो नियुक्त किया हो गया है उस अन्य जातियों की जो वेदी,
वहां पर वो प्रीस्ट के माथे पर लगाते हैं, और प्रीस्ट क्या करता है, उस चाकू को लेकर के उसको एक बर्तन में जिसमें दूध होता है उसमें डुबोता है। बर्तन में दूध होता है, उसमें क्या करता है, उस चाकू को डुबोता है। फिर उसके बाद जिस बकरियों को काटा होता है या जानवर को काटा होता है, उसकी खलड़ी को लेकर के, उसको काट करके उसको खलड़ी को लेकर के वो नंगे जो हैं बिना कपड़े के क्या करते हैं, बिना कपड़े के वो क्या करते हैं, उस खलड़ी को लेकर वो घूमते हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं या अनमैरिड जो लड़कियां हैं, वो उस इंसानों की तरफ खींची चली आती हैं, और वो जो खलड़ी है उसको वो उन लड़कियों के ऊपर वो डालते हैं। और ये 3 दिन चलता है, और कुछ समय तक वो लड़कियां जो हैं वो उन लड़कों के पास आती हैं, और फिर वो गलत काम होते हैं सबके सामने। और कुछ जो है 3 दिन के लिए होते हैं, कुछ जो है 7 दिन के लिए होते हैं, कुछ कई महीनों के लिए होते हैं। उसके बाद जो है सेपरेशन हो जाती है, उसके बाद सेपरेशन हो जाती है, यानी कि अलग हो जाते हैं। पर इसको जो है वो मनाया जाता है लुप्रिकेलिया के नाम से। यदि आप सर्च भी करना चाहते हैं, आप इसको अच्छे से सर्च कर लेना। जो मैं आज यहां पर बता रहा हूं, इसकी मैं रूट्स बता रहा हूं वैलेंटाइन डे की। अब वहां पर एक प्रीस्ट था रोमन कैथोलिक में। इसको फिर जब बनाया गया, जब इसको लगातार बनाया गया, तो जब यीशु मसीह के जाने के बाद भी इसको लगातार मनाया जा रहा था। और यीशु मसीह से पहले भी रोमन साम्राज्य के लोग जो थे, मैं आपको बताऊंगा, बाइबल में मैं आपको वर्सेस दूंगा। रोमन साम्राज्य के लोग जो थे इसको मनाते थे वो। तो जब यीशु मसीह चले गए, और उसके बाद जो था रोमन कैथोलिक में, ठीक है, रोमन कैथोलिक के बारे में आपने सुना है, चर्चेस हैं। रोमन कैथोलिक में एक प्रीस्ट था, उसका नाम था वैलेंटाइन। सारे बोलो, क्या नाम था उसका? वैलेंटाइन। उसको सेंट वैलेंटाइन के नाम से जाना गया। उसने क्या किया, उसने कहा कि यह गलत काम हो रहा है। उसने पता क्या किया, उसने जो लड़कियां लड़के थे वो आपस में शादियां तो करते नहीं थे, गलत काम करते, शादी के बगैर रहते थे, पर ये लुप्रिकेलिया की जो परंपराएं जो हैं ये मनाते थे। और एक और मैं परंपरा बताता हूं कि जब वो परंपराएं, जब लुप्रिकेलिया की जो ये सेलिब्रेशन करते थे, लड़के जब लड़कियों के साथ आते थे और लड़कियों का झुंड लग जाता था, तो एक जार में लड़कियों के नाम होते थे, पर्चियों में डाले जाते थे। और जहां फिर हैट होती ना गोल गोल, जो गोल हैट लेते हैं उसमें, और उसमें जो है वो जो लड़का चूज करता था, जिस लड़की का नाम निकल आता था, उस लड़की को ले जाकर कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ देर के लिए वो सारा गलत काम होता था उनके साथ। फिर उसके बाद जो है ये चीजें जो है वो बढ़ती गई, और ये सेंट वैलेंटाइन जो था, प्रीस्ट जो था, ये इसके खिलाफ गया। वो जब इसके खिलाफ गया और इसने जो क्या किया, लड़कों लड़कियों की क्या कर दी, इसने शादियां करनी शुरू कर दी सीक्रेटली। क्योंकि वहां का जो रोमन अंपायर जो था, वहां का जो राजा था क्लॉडियस, वहां का जो राजा जो था, उसने इसको जो था वो अलाउ किया हुआ था कि ऐसा लड़के लड़कियां जो हैं वो कर सकते हैं। पर वैलेंटाइन जो था वो सीक्रेटली उसको क्या कर दिया, वो लड़कों लड़कियों की क्या कर रहा था, वो शादियां करवा रहा था। पर जब राजा को पता लगा, जब एम्परर को पता लगा, तो उसने क्या किया, वैलेंटाइन को लेकर आया गया और सबके सामने पहले तो उसको जेल में रखा गया, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन को पूरे लोगों के सामने उसका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसका सर धड़ से अलग किया, तो ये जो परंपराएं जो थी फिर से ये
चलती गई, ये चलती गई, ये चलती गई, और आज तक ये परंपराएं वहां पर हैं। बहुत सारे समुदाय हैं। ये रोम से निकली है। रोम ने कहां से ली? मिस्र से। क्योंकि जब आप देखोगे वचनों में, पुराने वचनों में, जब आप पुराने नियम में भी जाएंगे तो ऐसी बातें आपके सामने खुल के आएंगी कि लड़के लड़कियां शादी करते थे, लड़के लड़के शादी करते थे, लड़कियां लड़कियां आपस में। यानी कि जो लड़का लड़की की शादी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता था, बल्कि लड़की लड़की के साथ शादी करती थी और लड़के लड़कों के साथ शादी करते थे। ऐसी परंपराएं हजारों साल पहले थी। आज यदि आप इस परंपराओं के बारे में सुनते हैं या इन बातों को सुनते हैं कि लड़के लड़के शादी आज कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हजारों साल पहले ये परंपराएं चलती आ रही थी, और ये सारी जो है रूढ़िवादी परंपराएं हैं। तो वैलेंटाइन को क्या कर दिया था? सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया, और वो सारी जो बातें जो है वो चलती, यानी कि वहां पर ब्लड शेड हुआ, और ये नाम रख दिया वैलेंटाइन डे। कि वैलेंटाइन जो था उसने प्यार के लिए अपनी क्या कर दी? कुर्बानी दे दी। प्यार के लिए अपनी क्या कर दी? कुर्बानी दे दी। यानी कि शादियों के लिए, शादियां वो करवाता था, पर उसने अपनी क्या करी? उसने कुर्बानी दे दी। तो इसी वजह से वैलेंटाइन जो है वो मनाया जाता है कि इस दिन जो है वो वैलेंटाइन को सर जो था वो धड़ से क्या किया था? उसको अलग किया था। और ये लुप्रिकेलिया जो है इसको चेंज करके इसको वैलेंटाइन डे रख दिया गया। और आज भी वैलेंटाइन डे के दिन ये परंपराएं जो हैं वो अलग तरीके के साथ हैं। वहां पर होटल्स जो हैं, होटल्स में अलग से जो है माहौल होंगे। जितने भी मोटल्स हैं, होटल्स हैं, जितने भी और भी रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर अलग से आप उसका माहौल देखेंगे। टीवी में भी अलग से माहौल देखेंगे। पर वो जो ये सारी परंपराएं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परंपराएं, ये एक रूढ़िवादी परंपराएं हैं। गलत, एक गंदगी से निकल के आई हैं। क्योंकि गंदगी वाली चीज यदि आपको खिलाई जाए या गंद वाली चीज आपके सामने परोसी जाए, और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आप उसको नहीं खाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। अब आपको आज पता लगा है कि वैलेंटाइन डे कहां से आया है? नंगेज से आया है, नंगेपन से आया है। भेड़ों बकरियों के लहू बहाया जाता था, और वहां पर वेदी पर उसको दूध में डुबाया जाता था, चक्कू को, और लोग जो थे नंगे होकर घूमते थे, और टोपी से जो है या जार से, एक मर्तबान से वो लड़की की पर्ची निकालते थे, और उन लड़कियों के साथ जो है लड़कियां भी राजी होती थी, लड़के भी, और खुलेआम जो है दुनिया के सामने खुलेआम सब कुछ ऐसी बातें होती थी, अश्लील हर बातें होती थी, और बहुत ही ज्यादा। इसीलिए ये जो वैलेंटाइन जो है वहां से निकल के आया है ये दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। पांचवी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में तो, थर्ड बीसी में तो लुप्रिकेलिया मनाया जाता था। पांचवी शताब्दी में पोप ग्लेशियंस, क्या नाम था? पोप ग्लेशिया। ग्लेशिया बोलो, ग्लेशिया। पोप ग्लेशिया जो फर्स्ट पोप जो था, उसने इसको एक्सेप्ट किया क्रिश्चियनिटी में। उसने कहा कोई बात नहीं, अश्लील हरकतें होती रहे, आदमी आदमी को जो है वो क्या कहते हैं कि चुंबन कर सकते हैं, लड़कियां लड़की को चुंबन कर सकती हैं। ये क्रिश्चियनिटी में पोप ने इसको क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया, और इसको फेस्टिवल का नाम दिया गया। और एडी 496 में, यीशु मसीह के आने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद, उसके बाद एडी 496 में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को लागू किया गया पोप के द्वारा। पोप ग्लेशिया, किसके द्वारा? पोप ग्लेशिया, कैथोलिक का पहला पोप था वो, फर्स्ट पोप, उसके द्वारा ये किया गया।
तो सबसे पहले क्यों हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए? सबसे पहली बात है क्योंकि ये गंदगी की जो परंपराएं हैं वहां से ये निकला है। आपके सामने कोई गंदी प्लेट में खाना डाल दिया जाए, आपने देख लिया कि गंदी प्लेट में कोई खाना डाल रहा है, क्या आप उसको खा लोगे? उसमें ऑलरेडी गंदगी लगी हुई है, पीलापन लगा हुआ है, वहां पर ऑलरेडी पुरानी सब्जी लगी हुई है। आप कहेंगे नहीं भाई, धो के लेकर आया, ये मैं खाना खाऊंगा भी नहीं। आज आपको पता लग चुका है कि ये जो वैलेंटाइन जो है वो गंदगी से आया है और गंदगी की प्लेट में आपको परोसा जा रहा है और या आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मसीही लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने कभी सेलिब्रेट किया है पिछले दिनों में या पिछले सालों में, आज यहोवा से माफी मांगकर एक नई शुरुआत करो और इसको अपनी कलीसिया से बायकॉट करो, अपने जीवन से बायकॉट करो, अपने लाइफ से बायकॉट करो, अपने बच्चों के जीवन से बायकॉट करो, अपने घर से इसको बायकॉट करो। क्योंकि जब आप इसको बायकॉट करेंगे और यहोवा की आशीषें आपके जीवन में, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनी रहेंगी। ये मैं आज आपको बताऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और जो प्रीस्ट जो था वैलेंटाइन, उसको जब बीहेड किया गया, उसको जब मारा गया, तो इसमें मसीही लोग जो थे, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ठीक है, कई आप कभी जाओगे या कभी आप देखोगे तो पास्टर जी वो तो क्रिश्चियन हैं, वो तो दारू भी पीते हैं, वो तो शराब भी पीते हैं, वो तो सिगरेट भी पीते हैं, वो अपने आप में क्रिश्चियन। उनसे सावधान रहना आपने। वो आपको कहेंगे ये कर लो, कोई बात नहीं, सिगरेट भी चलती है, दारू भी चलती है, क्योंकि टीवी में जो दिखाते हैं, बॉलीवुड की पिक्चर्स में जो दिखाते हैं कि वो माइकल ने दारू पी, उसने पीटर ने दारू पी, वो उसके पास चक्कू है, उसके पास ये है, जेब कतरे हैं, गुंडे, जितनी भी क्रिश्चियनिटी के जितने भी नाम हैं, लोग हैं, उनको बॉलीवुड की पिक्चरों में सिर्फ उनको डाकू ही दिखाया जाता है। क्योंकि छवि जो है ये यहां से ही, मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि यहां से उन्होंने परंपराओं को एक्सेप्ट किया। तो पूरी दुनिया के बीच में मसीही लोगों की क्या होगी छवि? तभी तो लोग कहते हैं कि मसीही लोग जो हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ओपन माइंडेड, वो तो दारू भी पीते हैं, ऐसा होता है वैसा, ऐसा नहीं है। ये गलत है बात, क्योंकि उन्होंने ये परंपराओं को एक्सेप्ट किया। जैसे ये जो कैथोलिक या ये जो प्रीस्ट जितने भी थे इन्होंने इन वैलेंटाइन डे को, लुप्रिकेलिया को, इनको एक्सेप्ट किया और अपनी कलीसियाओं में अपने लोगों के बीच में लेकर आए और खुद भी करने लगे और दूसरों को भी अलाउ किया, कोई बात नहीं। पर मैं आज आपको चाहता हूं कि यदि कलीसिया ऐसी बातें करेगी तो ये याद रखना, वो दुल्हन ऐसे सजी नहीं रहेगी। दुल्हन अपने आप को तैयार नहीं कर रही, दुल्हन ने अपने आप को तैयार करना है यहोवा के वचन के द्वारा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये वैलेंटाइन डे को यदि आपको कोई सेलिब्रेट करता है या कोई आपको कोई मैसेज भेजता है, और यदि किसी ने चर्च के ग्रुप में भी कोई मैसेज भेजा तो उसको भी चर्च के ग्रुप से बाहर उसी समय निकाल दिया जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। उसी समय चर्च के ग्रुप से यदि गलती से या अचानक ही किसी ने डाल दिया, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि चर्च के 2-3 ग्रुप हैं जिसमें लोग हैं, उसमें मेहरबानी करके कोई मैसेज ना ऐसा डालें। जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं हमारी कलीसिया या कुछ लोग, नहीं तो फिर उनको फिर यदि हम बाहर निकालेंगे, यदि हम उनको उस पे ग्रुप से बाहर निकालेंगे तो फिर वो गुस्सा ना करें इस बात का। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको फर्स्ट रीजन बताया कि क्यों सेलिब्रेट नहीं करना, क्योंकि ये गंदगी से आया है, गंदा है, ये गंदगी से निकला है और खुद गंदा है, गंदगी होती थी और इसमें बहुत सारे जो हैं वो ब्लड शेड हुआ है, जो कि हम इस फेस्टिवल के साथ जुड़ना नहीं चाहते। यदि आप इन फेस्टिवल के साथ जुड़े, आइए हम पढ़ेंगे क्या होगा। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 28 वचन से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय उसका 28 वचन से। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, चित्त लगाकर सुन कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है,
तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप यहोवा की बातों को कान लगा के सुने, चित्त लगा के सुने और उसके मुताबिक करें, तो आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में आपका भला होगा। ना बल्कि आपका भला होगा, बल्कि आपकी पीढ़ी का भी क्या होगा? भला होगा। आगे, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछ पाछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूँगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये देख लो, व्यवस्था विवरण है, और व्यवस्था विवरण बहुत पुरानी किताबें, हजारों साल पहले। वहां पर इसका मतलब ये बातें होती थी, जब यहोवा आपको कोई स्थान देता है, आपको कोई शहर देता है, आपको कोई गांव देता है, जब आप वहां पर जाते हैं, तो यदि आपको यहोवा ने यहां पर रखा है, तो लिखा हुआ है कि वहां पर जो होता था वो पूछना भी मत कि यहां के लोग वो अपने परमेश्वर की या अपने देवता की कैसे आराधना करते थे। यदि आप पूछेंगे भी और आप कर बैठेंगे, आप क्या करोगे? आप कर बैठेंगे, आप फंस जाएंगे। आपको फंसना नहीं है, बल्कि जहां पर यहोवा ने आपको ये स्थान दिया है, आपको जगह दी है, और वहां पर यदि यहोवा के वचन के मुताबिक वो चीजें नहीं है, तो आपने उन चीजों को क्या करना है? कंडेम्ड करना है, उनको बायकॉट करना है। क्या कहते हैं उसको? एक हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड, खारिज करना है। उसको क्या करना है? आपने खारिज करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप उसको बायकॉट करेंगे, आप उसको खारिज करेंगे, तो यहोवा आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, हमारी कलीसिया से क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। तभी तो ये चीजें जो है ना, ये धीरे धीरे करके निकलनी चाहिए हमारी कलीसिया से, कलीसियाओं से निकलनी चाहिए, ना कि इसी कलीसिया से, बल्कि और कलीसियाओं से ये धीरे धीरे करके निकलनी चाहिए। क्योंकि यदि आप वैलेंटाइन बोलते हैं, तो आप लुप्रिकेलिया के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। आप यदि आप उसको आप सेलिब्रेट करते हैं या उसका जवाब भी देते हैं सेम टू यू या ऐसे, तो इसका मतलब आप उसी वेदी के साथ जुड़ते हैं जो वेदी के ऊपर वो छुरी लेके आई जाती थी, चक्कू लेके आया जाता था और उनके प्रीस्ट के माथे पर रखा जाता था, और ऐसी चीजों के साथ जुड़ रहे हैं आप। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जुड़ना, जब आपका बोलना और आपका सेलिब्रेट करना, इसका मतलब आप उस परंपरा के साथ, उस फेस्टिवल के साथ क्या हुआ हो? जुड़े हुए हो। आपको उससे क्या होना है? अलग होना है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आपने ये देख लिया, जब यहोवा आपको उस देश में, आपको उस स्थान में लेके जाए, तो बी केयरफुल, आपने सावधान रहना है। क्या वो करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या कैसे है, वो चीजों को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, आपने उनको अपनाना नहीं है, बल्कि उसका बहिष्कार करना है। यह शब्द मेरे सामने आया, यही मैं सोच रहा था कि उसका क्या करना है? आपने बहिष्कार करना है। आपने, सब बोलेंगे हालेलुया। खारिज करना है, उसको बायकॉट करना है, उसको कंडेम्ड करना है। यदि आप उसको बहिष्कार करेंगे, तो आज हमारा चर्च भी, हम वैलेंटाइन डे को आज बहिष्कार करते हैं हम। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि इस दिन बहुत गलत काम होते हैं, क्योंकि ये गलत काम कहां से निकल के आए हैं? ये लुप्रिकेलिया से, वहां से निकल के आए हैं, और वहां पर गलत काम होते थे। वहां पर नंगेज होता था, नंगे लोग घूमते थे, नंगे लड़के लड़कियां जो खुलेआम जो थे, वो सारी वो बातों को करते थे जो यहोवा की नजर में गलत थी। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे बेटा पढ़ना, क्या लिखा है?
जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूं उसको क्या करना, आपने चौकस करना है, सावधान रहना है। और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। ना उनमें से कुछ बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। अपने आप में आपने सावधान रहना है। और जब आप इन बातों के प्रति आप सावधान रहेंगे तो आपको यह लगेगा कि हां, मेरी मसीही जिंदगी में मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी बढ़ोतरी हो रही है। आज देखना बहुत सारे ऐसे दुनिया में पासवान होंगे, दुनिया में ऐसी कलीसियाएं होंगी जो आपस में वैलेंटाइन डे को जो है वो करेंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे, पर उनको ये नहीं पता कि ये कहां से निकल के आया है। हमें पता लग चुका है, पर मैं चाहता हूं कि ये मैसेज जो है वो कलीसिया के पास भी जाए, ये मैसेज जो है वो कलीसियाओं के पास जाए, ये मैसेज जो है वो पासवानों के पास जाए, ये मैसेज जो है वो कलीसिया के लोगों तक जाए, एल्डर्स के पास जाए, डीकन के पास जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाए कि वाकई में इसकी जो जड़ है वो वाकई में गंदगी की जड़ है। इस जड़ को हमने उखाड़ फेंकना है हमने। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तो आपको चुना है, सेपरेट किया है, आपको अलग किया है, आपको अनॉइंट किया है। अनॉइंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या था अनॉइंटिंग का मतलब? मैंने आपको नाजीर बताया था। नाजीर का मतलब है अलग करना, चुना हुआ और किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। किसी दिन मैं आपको मेकअप के बारे में भी बता दूंगा, मैं आपको, बाइबल के अंदर ही लिखा है। अभी शादी हुई, मेकअप, मैं कह रहा हूं कि मेकअप ऐसा कि बस पता ही नहीं लग रहा कि कैसे क्या हो रहा है। ये मेकअप भी पता कहां से निकल के आया? ये मिस्र से निकल के आया है। ये बहने, इसको याद रख लेना आप। ये मत सोचना कि नहीं पास्टर जी पता नहीं हमें जानबूझकर कह रहे हैं। ये सच में मैं बोल रहा हूं आपको, जितना ये ओवर मेकअप होना, ये ऐसे होना, ये भी वहां से मिस्र से निकल के आया है। इस बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि लोग हमें देखें और अट्रैक्टिव हो जाएं। सब बोलेंगे हालेलुया। कुछ शादियों में हम गए, इस शादी में भी हम पंजाब की शादी में भी गए, वहां पर भी ओवर कई लोगों ने किया हुआ था कि ये सारी चीजें जो हैं वो मिस्र से निकल के आई हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और मैं चाहता हूं ये चीजों का आप बायकॉट करें। आप सिंपल सादे बन के जाएं, आप सिंपल सादे बनकर आप पंडाल में जाएं, लोग देखना आपको कहेंगे ये सादगी में बहन आई है, ये सादगी में भाई आया है। ये हालेलुया। क्योंकि आपकी जो सादगी है ना वो आपके चरित्र को पेश करेगी। आपकी सादगी जो है वो आपको यहोवा की बेटी, यहोवा का बेटा कह के वो आपकी सादगी ही बता देगी कि आप यहोवा की बेटी हो, आप यहोवा के बेटे हो। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इन बातों की तरफ आप ध्यान देना कि मैं आज आपको क्या बता रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय, उसका 1 से 30 वचन पढ़ना आप घर में जाकर। जो मैंने आपको व्यवस्था विवरण 12 अध्याय दिया है, इसको भी पूरा पढ़ना, और लेवी व्यवस्था उसका 18 अध्याय पूरा पढ़ना, उसका 1 वचन से। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसका 1 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। इस्राएलियों से कह इस बात को। आगे, तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। जो मिस्र देश में तुम रहते थे उनके कामों के अनुसार तुम, सारे बोलो, फिर से बोलो, मुंह हटा के मुंह पर यदि कुछ लगाया तो हटा दो उसको, आप भी हटा दो। अब बोलो, ना करना। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने मूसा को कहा जिस देश में मिस्र में तुम रहते थे, इजरायली लोगों को बता दो कि जिस देश में मिस्र में तुम रहते थे उनके जैसे काम, उनके जैसे काम, फिर से बोलो, उनके जैसे काम। अब मिस्र के कामों को आप देख लेना, यदि आप सर्च करोगे ना, द व्हाट आर द
वर्क्स ऑफ इजिप्ट इन एंशियंट टाइम। जब आप एंशियंट टाइम में जाओगे, पुराने समय में मिस्र के क्या काम थे वो आपको पूरे खुल के आपके इंटरनेट में आ जाएंगे। ऐसे कामों को ना करना यहोवा ने कहा। आगे, और कनान के देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और ना उनकी विधियों पर चलना, क्योंकि कनान के अंदर भी ऐसे गलत लोग थे, क्योंकि यहोवा उनको उस देश में लेकर जा रहा था। कहे कि उनके जैसे भी काम नहीं करने, मिस्रियों जैसे भी काम नहीं करने, कि मैं तुम लोगों को लेके जा रहा हूं, उनकी विधियों पर भी नहीं चलना। उनकी विधियों पर, विधियां पता क्या है? परंपराएं। विधियां, परंपराएं, बातें, ये सारी जो हैं उनके अनुसार नहीं चलना। ये मैं चाह रहा था कि आज बच्चों को भी ये बातें सिखाई जाती, तो वो सिखाएंगे जरूर, क्योंकि बच्चों को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे काम, उनकी विधियों के अनुसार नहीं चलना। आगे, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए। यहोवा तो कह रहे हैं कि मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों, जो मैंने तुमको बताया है उसी मुताबिक चलना। यदि आपने दूसरों की ऐसी परंपराओं को एक्सेप्ट कर लिया, वैलेंटाइन डे को एक्सेप्ट कर लिया और देना शुरू कर दिया, मैसेज पे दे मैसेज पे मैसेज दे मैसेज पे मैसेज, कभी लाल हार्ट भेजा, कभी पीला हार्ट भेजा, कभी व्हाइट हार्ट भेजा, कोई कुछ भेजा, तो इसका मतलब आपने क्या किया है? उस परंपरा में आप फंसे हुए हो, आपने एक्सेप्ट किया है, आपने उसको स्वीकार किया है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वैलेंटाइन डे गलत प्यार की ओर संकेत करता है। गलत प्यार की ओर। कैसे गलत प्यार की ओर एक संकेत करता है? क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो गलत हैं और ब्लडी फेस्टिवल है। ये गलत फेस्टिवल है। ब्लडी मतलब कि खून खराबा, ये सारा ये वो वाला फेस्टिवल है, जिसमें पूरे लोगों के सामने चौक में, ठीक है, चौक होते हैं ना, चौकों के अंदर, चौक में लड़के लड़कियां ऐसे बैठे होते थे, ऐसे होता था सारा, और किसी को कोई परवाह नहीं होती थी उस समय। तो क्या आज ऐसा नहीं है? ऐसा आज भी है, कुछ अलग तरीके से है। आज भी जब हम पार्कों में जाएंगे या कहीं वैलेंटाइन को देख लेना, कई लोग तो वो डंडे मारते हैं ना उनको, लड़के लड़कों को डंडे मारते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि ये हो ऐसा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो उस दिन को जो है बहुत सारे लोग जो है डंडे भी खाते हैं, क्योंकि वो कई, आप कनॉट प्लेस में जाके देखना, वो बहुत वहां पर होगा। क्यों ब्रदर संजय? सही बात है। वो जो गोल चक्कर बना हुआ वहां पर बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, वहां पर तो बहुत ही, तो इस बात को बहिष्कार करना, इस वैलेंटाइन डे को बहिष्कार करना, मैं चाहता हूं कि आपके मैसेज यदि आए और वो यदि मैसेज कोई बंदा करता है, उसको 1-2 दिन के लिए उसको ब्लॉक कर दो। उसको 1-2 दिन के लिए क्या कर दो? जो आपको लगता है कि कोई मैसेज मुझे वैलेंटाइन डे का भेजेगी या भेजेगा, उसको थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर दो। आपके फोन में भी नहीं आना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। अब हम यहोवा के प्रेम को देखते हैं कि यहोवा का प्रेम जो है वो क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, वो क्या करवाना चाहता है। एक पहले हम वचन पढ़ेंगे कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। अब नए नियम में भी आपको बताना चाहता हूं, कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन, और यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 वचन भी देख लें। पहले कुलुसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ें। नए नियम में कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। चौकस रहो। चौकस रहो। सारे बोलो मेरे पीछे, चौकस रहो। ठीक है, ये आप लोगों ने चौकस रहना है, हम सब ने चौकस रहना है। जैसे हम यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी हम कलीसिया हैं, हमें चौकस रहना है। आगे, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। कोई तुम्हें तत्व विज्ञान के द्वारा
कोई आपको आहेर ना बना ले, आपको निवाला ना बना ले। आपको यदि आपको इन बातों से आपने अपने आप को उसमें ढाल लिया तो इसका मतलब आप शैतान का क्या बन गए? निवाला बन गए। आप शैतान का क्या बन गए? आप निवाला बन गए। आगे, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मनुष्यों की परंपरा के अनुसार है, संसार की आदि परंपराओं के अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। सारे बोलो, मसीह के अनुसार नहीं है। आप तो कहेंगे जी यार पास्टर जी ये भी बंद कर दिया, पास्टर जी तो बंद करवाई जा रहे हैं, ये नहीं करना, बैकअप नहीं करना, ये नहीं करना, वैलेंटाइन डे नहीं सेलिब्रेट करना। ये तभी तो आप लोग तैयार होंगे, तभी तो लोग आप कलीसिया जो है दुल्हन बनेगी। अभी तो आप दुल्हन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से दुल्हन बन जाए, नहीं तो वो 5 कुंवारियां जो हैं वो रह गई थी और 5 कुंवारियां चली गई थी। 10 कुंवारियां थी ना, पर पांचों के पास ऑयल नहीं था। ये मैं आपके अंदर ऑयल ही भर रहा हूं कि आपके पास ऑयल भी हो, आपके पास तेल हो। ये मैं आपको मसा दे रहा हूं यहोवा के वचन से, ताकि जब यीशु मसीह आए और आपके पास तेल की कमी ना हो, और जब यीशु मसीह आए और अपनी दुल्हन को एकदम से वो ले जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वर्ष जो है वो दोबारा पढ़ी जाए, कलूसियों उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। बस कोई आपको ऐसे तत्व विज्ञान से, यदि आप अभी जाएंगे, आप कहेंगे पास्टर जी ने हमें मना किया है। ओ बताओ, एंजॉय करना है, ये तो एंजॉय करने को तो दिन है, यही तो समय है, एंजॉय करना है, यही तो दिन है, यही तो समय है फ्रेंड्स के साथ। अपने आप को अपने फ्रेंड्स से अलग दिखाओ। मैंने कई यहाँ पर यूथ में मैंने देखा सुना, उन्होंने कहा कि जब से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है आप तो बदल, क्या हो गया है आपको, क्या हो गया आपको? आपने जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम भी तो मानते हैं और जगहों पर जाते हैं, इधर उधर हम करते हैं सब कुछ, हम तो ऐसा नहीं है। पर यीशु मसीह ने आपको बदला है, आपको चेंज किया है, आपको पूरी तरह से आपका जीवन ही बदल दिया। अब आपको उस फ्रेंडशिप में आपको वो गंदी बातें नहीं सुननी, या गंदगी कोई आपको चाहिए नहीं। आपको पता है कि उस फ्रेंडशिप में मैं जब जाऊंगी या मैं जाऊंगा, उसमें तो सारा यही बातें होंगी, यही बातें सुनने को मिलेंगी। तब आप उससे क्या हो जाओगे? अलग। अपने बच्चों को भी समझाएं, अपने बच्चों को भी आप समझाएं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ उनको मिलाएं, उनको मिंगल करें, उनको जोड़ें जो वाकई में यहोवा का भय मानते हैं, जो यीशु मसीह का भय मानते हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ जब आप ऐसे लोगों के साथ आप मिंगल हो जाएंगे, आप मिल जाएंगे जो रूढ़िवादी परंपराएं, दुनिया की परंपराएं, लोगों की परंपराओं के अनुसार चलते हैं, और ये देख लेना वो तो नाश हो ही रहे हैं, क्योंकि हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा है वो तो नाश हो ही रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी क्या हो जाए? नाश हो जाए। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय में हमें अभी पढ़ा है, क्योंकि वो तो नाश हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यदि आपने उन परंपराओं को एक्सेप्ट कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी क्या हो जाए? नाश हो जाए। सबसे ये जो वैलेंटाइन डे है, ये तो बस वो गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे, हार्ट एक्सचेंज करेंगे ऐसे, ठीक है। कई जो है बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको कई ऑनलाइन में आपको बता भी नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं बता सकता, कि कई जो है जो मांग भी करते हैं। लड़का कुछ मांग करेगा, लड़की कुछ मांग करेगी, ऐसा पर उनकी शादी नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर आज मैं आपको एक प्यार के बारे में बताना चाहता हूं। वो प्यार जो है वो सिर्फ उसने 14 तारीख को प्यार नहीं किया, बल्कि वो हमें हर समय, हर सेकंड, हर मिनट वो हमें प्यार करता है, और हमारे लिए वो हमेशा खड़ा है और सदा तक वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए वो
कौन है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि उसने जो हमारे लिए किया, जो दोस्ती उसने हमारे लिए साथ करी, जो उसने मोहब्बत हमारे साथ करी, जो उसने प्यार हमारे साथ किया, वो करके दिखाया जो वैलेंटाइन डे पर कोई भी लड़का या कोई लड़की या कोई दोस्त नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्या लिखा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई भी ऐसा बड़ा प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। पर आज आपने ये सुना है, अभी आप ये सुन रहे हैं कि कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो अपने मित्र के लिए क्या कर दे, वैलेंटाइन डे के दिन वो जान दे दे। कोई लड़की अपने 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 बॉयफ्रेंड के लिए वो जान दे दे, या बॉयफ्रेंड अपने, यदि वो जान देंगे भी तो वो गलत धारणाओं में, गलत बातों में आके वो जान दे सकते हैं। पर मैं आपको चाहता हूं, ये वो दोस्त है, ये वो मोहब्बत करने वाला है जिसने अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी। और यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि यहोवा ने पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया, अहबा किया उसने। अहबा का मतलब है प्यार। और उसने इतना अहबा किया कि उसने अपना एक लौता बेटा यीशु मेरे और आपके लिए, अपनी मोहब्बत के लिए दे दिया, उसके अपने प्यार के लिए दे दिया। क्योंकि उसका प्यार पता कौन है? कलीसिया। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने कलीसिया के लिए अपने बेटे को दे दिया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज यदि आप जाके कहेंगे कि नहीं भाई, मेरे अपने बच्चों को भी बताएंगे, अपने आप को भी कहेंगे कि नहीं, हमने वैलेंटाइन डे नहीं, हमारे लिए तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, ये कैसा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं फोन में और किसी को भेज रहे हैं वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और लाल हार्ट, पता किसकी ओर इशारा है? वो जो ब्लड शेड किया था ना, वो लाल हार्ट जो है उसकी ओर। क्योंकि इस दिन पता क्या होता है? वैलेंटाइन डे के दिन व्हाइट फूल होते हैं और रेड कलर के फूल होते हैं। व्हाइट फूल गुलाब या रेड कलर के गुलाब भी होते हैं, तो उनको मिक्स करके जो है वो दिया जाता है। तो वो किसका, कहां से आई है यह परंपरा? रेड फूल जो कहां से आए? वही जो ब्लड शेड हुआ था भेड़ों बकरियों का। और वो जो सफेद जो फूल है किसकी? और वो जो दूध में क्या करते हैं, वो चाकू को क्या करते हैं? डबोते थे। तो वहां से तो ये परंपराएं निकली हैं मेरे प्रियो। तो यदि आज इन परंपराओं को आप बाइकआउट करेंगे, इन परंपराओं को आप बहिष्कार करेंगे, तो मैं ये विश्वास करता हूं, आज यहोवा के दास होने के नाते मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके जीवनों में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में एक नई लहर को, यहोवा की लहर को, यहोवा की आशीष को, यहोवा की बरकत को आप अपने जीवन में आप देखेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। व्रत भी रखते हैं कई तो लोग, व्रत भी रखते हैं ना। वो आता है, एक दिन आता है कि पति पत्नी के लिए रखती है। वो कोई बाइबल के अनुसार थोड़ी है, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। कभी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा जरूर, और मैं आपको बताऊंगा कि ये परंपराएं जो हैं वो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ हैं, ये जिनको बहिष्कार आपने करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं यही चाहता हूं कि आज का वचन जो है आप लेके जाएं, लोगों को बताएं। और जब आप YouTube में इस मैसेज को देखें कि ये YouTube में डल चुका है, तो इसको अपने सहभागियों को, दोस्तों को, अपने मसीही बहन भाइयों को इसको मैसेज को पहुंचाएं, ताकि उनको इसकी रूट्स के बारे में पता लगे, ये जो गंदी थाली के बारे में पता लगे, और ये गंदगी के बारे में पता लगे। ये जो फेस्टिवल है कितनी गंदगी से आया है, कितनी गंदगी से, कितने नंगेज से, कितनी अश्लील हरकतों से, कितनी अश्लीलता से ये फेस्टिवल आया है। तो हमने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करना। यहोवा आप इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।